अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आर स्टूडियो ऑफिशियल। मैं हूं आपका होस्ट रहील अहमद। आज हम देखेंगे फाइंडिंग द क्लाइंट पार्ट वन। इसके अंदर सबसे पहले हम सोशल मीडिया के थ्रू क्लाइंट फाइंड करेंगे, उसके बाद बैक लिंक्स के थ्रू क्लाइंट फाइंड करेंगे, फिर अदर वेज इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम डिफरेंट वेज के थ्रू क्लाइंट्स फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंडिंग दी क्लाइंट पार्ट वन के ऊपर है। इसके अंदर सबसे पहले हमने जैसे कि बात की है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू करेंगे, तो हम सोशल मीडिया के थ्रू ही प्रोसेस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के अंदर वो है लिंक्डइन। आपको पता होगा कि लिंक्डइन जो है वो राउंड अबाउट टोटली जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ क्लाइंट्स, इन शॉर्ट आपकी जो प्रोफेशनल प्रोफाइल होती है ना वो लिंक्डइन है। इसके बरअक्स जो फेसबुक है वो आपकी एक किस्म की कंबाइन प्रोफाइल है। फेसबुक के ऊपर यूज़र ज़्यादा हैं लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग फेक प्रोफाइल्स के साथ होते हैं। प्लस आपको इन शॉर्ट 60 से 70% जो है ना फेसबुक के ऊपर आपको फेक लोग मिलेंगे, या फिर ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको प्रॉपर वर्क ना करके दें, इस टाइप के लोग होंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम भी फेसबुक की तरह ही प्लेटफॉर्म है, लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर आपको राउंड अबाउट 90% लोग जो हैं वो ओरिजिनल मिलेंगे। लेकिन इंस्टाग्राम जो है क्योंकि वो एक पिक्चर्स प्लेटफॉर्म है, तो आपको जो ज़्यादातर अगर आप क्लाइंट्स ढूंढना चाह रहे हैं कोई ब्यूटी के या कोई प्रोडक्ट्स वगैरह के ना, तो आपको इसके ऊपर नहीं मिलेंगे। इसके ऊपर इन शॉर्ट जो है ना वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का ज़्यादा रुझान है। तो इसके ऊपर जो क्लाइंट्स वगैरह ना तो वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वगैरह के ना ज़्यादा होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं ट्विटर। ट्विटर के ऊपर आपको एज सच क्लाइंट्स मिलते ज़रूर हैं लेकिन बहुत ही कम मिकदार में। हम जो है इंस्टाग्राम, ट्विटर और पिंटरेस्ट इन तीनों को कंबाइनली पढ़ेंगे, प्लस लिंक्डइन का एक अलहदा से जो आगे इसका सेशन आ रहा है, और प्लस फेसबुक का एक अलहदा से होगा। तो इसके अंदर हम 3 पोर्शन के अंदर पढ़ेंगे। इसमें से सबसे ज़्यादा हमारा फोकस होगा लिंक्डइन के ऊपर, इसके बाद हमारा फोकस होगा फेसबुक के ऊपर, उसके बाद ये जो 3 प्लेटफॉर्म है इसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लिंक्डइन। लिंक्डइन क्या है? सबसे पहले मैं आपको ले जाता हूँ अपनी प्रोफाइल के ऊपर। लिंक्डइन आप इसको सिंपल जो है, अगर आपकी नहीं है तो आप इसको ज्वाइन करके बना सकते हैं, ज्वाइन विद गूगल। और अगर आपकी प्रोफाइल है तो आप इसको सिंपल जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। समटाइम ये वर्क नहीं करती। जी, वो साइन अप का था। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। कंफर्म। ठीक है, ये आपकी प्रोफाइल ओपन होगी। ये बेसिकली मेरी प्रोफाइल है। अब इसके अंदर जो हमारे पास मेन चीज़ है लिंक्डइन के रिलेटेड, सबसे पहले तो आपने जो है ना अपनी प्रोफाइल को वो फोकस रखना है, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये है मेरा नाम, प्लस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब सीईओ ऑफ रहील अहमद डेवलपर एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, मतलब मेरी कंपनी है, मैं उसका सीईओ हूँ। प्लस अगर मेरी आप प्रोफाइल देखें विज़िट करके, तो इसके अंदर आपको एक प्रॉपर जो है मैं मतलब कि एक, क्योंकि मैं सीईओ हूँ तो मैं हायर भी कर रहा हूँ, प्लस इतने लोगों ने व्यू किया है, 215 जो है वो एक्टिविटीज़ है, प्लस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टूडेंट्स पहले रह चुका है। इसे मैं एजुकेशन है, मैं अपने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से भी मैं पढ़ा हुआ हूँ, ये मेरे कुछ स्किल्स हैं। आपने एक प्रॉपर जो है अपनी प्रॉपर पोर्टफोलियो जो है ना वो लिंक्डइन के ऊपर बनानी होती है। ये मेरा एक कोर्स आएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्रीलांसिंग का। उसके अंदर मैं प्रॉपर तरीके से आपको किस तरीके से आपने अपने फ्रीलांसिंग के करियर को लेके चलना है, और उसके अंदर किस तरीके से आपने ये सारी जो प्रोफाइल्स वगैरह उसको सेटअप करना है, तो ये उसके अंदर जो है ना मैं डिस्कस कर लूँगा।
फ़िलहाल ये आप देख लें कि हमने इसमें क्लाइंट्स कैसे फाइंड करने हैं। सबसे पहले ये आपने एक अपनी प्रोफ़ाइल प्रॉपर होनी चाहिए आपकी, जो इसकी है, प्लस आपका एक फ़ेसबुक ये जो है लिंक्डइन के ऊपर पेज होना चाहिए। ये आपकी 2 चीज़ें होनी चाहिए जब आप थोड़े से हाई लेवल पे चले जाइए। प्लस इस टाइम जो हमारे जितना हमारा काम है क्लाइंट फाइंडिंग के लिए, उसके अंदर आपने जाके क्या चीज़ सर्च करनी है। सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, गेस्ट पोस्टिंग, जिसको मेन चीज़ जो है उसको मतलब कि इन शॉर्ट उसको अगर हम कहें कि एग्जैक्ट वर्डिंग के अंदर क्या कहते हैं, उसे ऑफ पेज एसईओ कहते हैं एसईओ की नज़र में। तो हम क्या लिखेंगे, ऑफ पेज एसईओ। जब हम ये सर्च करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट आएंगे ऑफ पेज एसईओ के। अब हमें क्या चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जो हमें ऑफ पेज एसईओ की चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए जैसे ये मैनेजर एट ऑफ पेज एसईओ, तो लोगों ने ऑफ पेज एसईओ भी आमतौर पे मेंशन किया होता है, प्लस लोगों ने लिंक बिल्डिंग, एसईओ इसके रिलेटेड, और प्लस एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ये 3-4 कीवर्ड्स हैं, ये 3-4 जो आपके एक किस्म के कह सकते हैं रोल्स हैं जिसके अंदर आप ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपने ऑफ पेज एसईओ लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लगाऊंगा फ़िल्टर कि मुझे ऑफ पेज एसईओ में से क्या लोग चाहिए, सिर्फ पीपल। जैसा कि आप ये प्रोफाइल में देख सकते हैं कि सबसे पहले हम अपने कनेक्शन बनाएंगे, जो कि हमारी एक प्रोफाइल बिल्ड होगी, उसके बाद फिर हम उसको यूटिलाइज करेंगे। ये जो पोर्शन है ये आमतौर पे फ्रीलांसिंग के अंदर होता है, तो ये आपको मेरे जो फ्रीलांसिंग कोर्स है उसके अंदर पता चलेगा कि आपने कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है, प्लस उसके बाद हम फ़िल्टर कैसे लगाएंगे, वो इसके अंदर ये पोर्शन है। अब हमने फ़िल्टर लगाया पीपल का, साथ ही हम फ़िल्टर लगाएंगे लोकेशन का। अब क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ, मुझे पाकिस्तान के लोग नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी लोग होते हैं वो एज अ रीसेलर काम कर रहे होते हैं। वो मतलब कि एज अ जिस तरह हम रीसेलर हैं इसी तरीके से वो काम कर रहे होते हैं। तो हमने कोशिश करनी है यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। हम इस तरीके के जो मेन कंट्रीज़ है या जिस कंट्री को हम टारगेट करना चाह रहे हैं, जिस कंट्री के हमें क्लाइंट्स चाहिए, हम उसको टारगेट करेंगे, प्लस शो रिजल्ट कर देंगे। अब हमने क्या किया, पीपल और लोकेशन। आमतौर पे हम 2 ही चीज़ें करते हैं, या फिर जब हम अगर किसी स्पेसिफिक जो कंपनी है उसको टारगेट करें तो हम यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं, प्लस कनेक्शन। इसके अंदर ये है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी है, इन शॉर्ट जिस तरह मैं कह सकता हूँ कि मैंने किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, तो अगर वो मेरा फ्रेंड हो गया है, तो अगर वो फर्स्ट फ्रेंड है मतलब कि डायरेक्टली फ्रेंड है, मैं फ़िल्टर कर सकता हूँ कि मेरे सिर्फ डायरेक्ट फ्रेंड है। प्लस मैं फ़िल्टर कर सकते हैं फ्रेंड ऑफ फ्रेंड कि जो मेरा डायरेक्ट फ्रेंड है उसका आगे जो है वो कनेक्शन में हो, या फिर फ्रेंड ऑफ फ्रेंड ऑफ फ्रेंड। 3 स्टेप तक आप जो है वो फ़िल्टर लगा सकते हैं, और 3 स्टेप तक जो है आप जो भी कोई क्लाइंट्स वगैरह है आप उसकी डेटा वगैरह निकाल सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये मेरा कोई ना कोई, ये देखिए सेकंड फ्रेंड है, ये भी सेकंड है, मतलब मेरे फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है। तो आप इनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन है जो फ्रेंड ऑफ फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है, मतलब तीसरे स्टेप से भी आगे चला गया, तब आप उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी प्रोफाइल को विज़िट करने के लिए लिंक्डइन की प्रीमियम मेंबरशिप लेनी होगी, या फिर ये फ्री के अंदर एक 1 मंथ का ट्रायल होता है वो यूज़ करना होगा। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर अब किसी भी पर्सन है इसको ओपन करके इसका क्या निकाल सकते हैं, हम डेटा निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम सबसे पहले हमने फ़िल्टर लगा लिया, उसके बाद चेकिंग द क्लाइंट, हम क्लाइंट्स को भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये क्या है, अभी हमें ये साफ दिख रहा है कि ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर पाकिस्तान से है, तो ये इन शॉर्ट उन्होंने मेरा सेकंड जो है वो लगा दिया है, मतलब कि इतनी अच्छी पेज साइज़ हमारी जो है वो फ़िल्टर नहीं होता। तो अब ये सेकंड है, लेकिन ये पर्सन जो है ये कहीं और से है, आप इसको टारगेट कर सकते हैं। प्लस ये लंदन से है, आप इसको टारगेट कर सकते हैं, ये न्यूयॉर्क से है। अब ये क्या है, अब ये डिफरेंट कंपनीज हो सकती हैं, उनके अंदर मैनेजर्स वगैरह हो सकते हैं, ये डायरेक्ट फ्रीलांसर्स हो सकते हैं। तो आपको इन लोगों को टारगेट करना है। ये लोग ऐसे लोग हैं जो कि आपको ऑफ पेज एसईओ के रिलेटेड
चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब कि आपको ऑर्डर्स वगैरह दे सकते हैं। तो ये हमारे लिए बेसिकली क्लाइंट्स है। अब फॉर एग्जांपल ये पर्सन ओपन किया है, मैं इसे कॉन्टैक्ट इन्फो में जाता हूँ। अब यहाँ पे हमें इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। हम कोशिश करते हैं कि इसको मैनुअली ढूंढ सके। सबसे पहले यूनिवर्सिटी हम इसको करते हैं बैक ट्रैक से मतलब ये है कि हम देखते हैं कि इसका एक्सपीरियंस क्या है, ये कहाँ से काम करके आ रहा है। अब फ्रीलांसर राइटर, ये में भी राइटर भी रह चुका है, सेल्स में भी रह चुका है, पेज एसईओ, सीनियर कॉन्ट्रैक्ट राइटर, स्पेशलिस्ट। अच्छा, अब ये बेसिकली एक कंपनी है जिसके अंदर ये रह चुका है। अब हम इसको क्या करके हम करते हैं कि उसकी मेन स्ट्रीम, मतलब कि जहाँ पे अब जिससे ये ऐड पीपल था इसके अंदर है, अब हम इसकी करेंगे विजिट वेबसाइट। तो अब ये एक वेबसाइट मिल गई हमें, जहाँ पे लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयज़ हमारे इतने हैं, मतलब कि बेसिकली ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। किसकी? एसईओ की वेबसाइट ई कॉमर्स। अब हम इस वेबसाइट के अंदर से इस पर्सन की ईमेल निकालेंगे, या इस वेबसाइट को हम टारगेट करेंगे एज अ क्लाइंट। तो हमें क्या हुआ, वैसे अगर हम ढूंढना चाहते तो हमें बहुत मुश्किल मिलती, लेकिन हमें एक वेबसाइट मिल गई जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको टारगेट कर सकते हैं कि ये हमें मतलब कि काम वगैरह दे, या फिर हमें एज अ एम्प्लॉय काम करने दे। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इनकी इस ईमेल के ऊपर, जिस तरह हम पहले क्लाइंट्स को मेल करते हैं, मतलब एडमन्स को मेल करते हैं कि हमें जो है अब आप अपनी वेबसाइट देते फॉर गैस पोस्टिंग, इसी तरीके से अब हम इन्हें मेल करेंगे कि सर हम गैस पोस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, आप हमें अगर गैस पोस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं, हम अवेलेबल है। तो इसी तरीके से हम इसका ईमेल कॉपी कर लेंगे और इसको एज अ अपने पास क्लाइंट रख लेंगे। अब इसके अंदर से हम कोशिश कर सकते हैं, जिस तरह आवर वर्क, अबाउट अस, इसके अंदर कई वेबसाइट्स के अंदर जो है वो एक टीम पेज भी होता है, वहाँ पे जाके हम जो है पूरी की पूरी टीम निकाल सकते हैं। प्लस जैसे जैसे आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मैं आपको डिफरेंट एक्सटेंशन बताऊँगा, वो जितनी भी इस वेबसाइट की ईमेल्स बनी होंगी वो सारी की सारी ईमेल्स आपको निकाल के बता देगा। ये तो हो गया एक, ठीक है। अब हम इस पर्सन को टारगेट कर सकते हैं इस वेबसाइट में से जाके। प्लस कुछ बार ऐसे होता है कि ये है, मतलब कि इसका कोई एम्प्लॉयज़ है, तो इसके अलावा हमें एम्प्लॉय के अलावा डायरेक्ट सीईओ की, डायरेक्ट सेल मैनेजर की ईमेल आईडी भी मिल जाती है। या फिर कुछ लोग होते हैं जिन्होंने पर्सनली अपनी वेबसाइट बनाई होती है और अपनी कंपनी खोल के, सिंगल मेंबर कंपनी, वो काम कर रहे होते हैं, तो हमें उनकी भी जो है ईमेल आईडी इजीली मिल जाती है। प्लस एक सेकंड वे है सेल्स क्यूएल। बेसिकली मैं इसको जो है ना वो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमने ये कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जब भी आप सेल्स क्यूएल जब आप ये सर्च करेंगे तो आपको इसकी जो है ना एक्सटेंशन गूगल क्रोम के अंदर से नहीं मिलेगी। तो आपको सबसे पहले इसकी एक आईडी बनानी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ गेट इट फ्री। उसके बाद मैं साइन इन विद लिंक्डइन कर लेता हूँ। आमतौर पे गूगल से साइन इन नहीं होता, जैसे मैं लॉगिन करूँगा तो ये कहेगा कि आपकी आईडी पहले से है, तो आप सिंपल इसी तरीके से जाके लिंक्डइन आईडी से इस तरह साइन इन कर लेंगे। अब ये जैसे क्योंकि मैं इसके अंदर पहले से ही लॉगिन हूँ तो वो इस टाइप का जो है सिंपल जो है वो ईमेल हमें मिल जाएगा, मतलब इस तरह का डैशबोर्ड होगा, लेकिन ये बिल्कुल फ्री होगा क्योंकि आपने पहले कभी नहीं ये वाला यूज़ किया। अब इसके अंदर हम चले जाते हैं डाउनलोड्स के अंदर। डाउनलोड्स के अंदर जाके इंटीग्रेशंस के अंदर, इसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस आएंगे कि आप किस किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। प्लस जब आप ये कर लेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि आप जो है इसकी एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकें। जब आप इसकी एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे तब आपको क्या होगा, आपको इस टाइप की एक एक्सटेंशन जिप फाइल के अंदर मिलेगी। फिर आपने क्या करना है, आपने जाना है एक्सटेंशंस के अंदर, मोर टूल्स, एक्सटेंशंस में जाके आपने इसको सबसे पहले आपको बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह होगा, डेवलपर मोड के अंदर जाना है आपने। उसके बाद लोड करना है। उसके बाद जहाँ पे भी आपकी एक्सटेंशंस पड़ी होगी, फॉर एग्जांपल आपकी एक्सटेंशन आती है डाउनलोड में क्रोम में, तो जिस तरह ये है सेल्स क्यूएल, ये इसकी एक्सटेंशन है, तो आप इसको ओपन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे तो साथ ही यहाँ पे वो कह रहा है एक्सटेंशन लोडेड।
इस टाइप से आ जाएगी और आप इसको ऑन कर लेंगे। जब आप इसको ऑन कर लेंगे उसके बाद आपको एक्सटेंशन इस टाइप की शो होगी। जिससे पहले आप देख रहे थे वो लॉगिन मांग रहा था, अब मैं करूँगा ओपन लिंक्डइन, क्योंकि पहले मेरा लॉगिन नहीं था। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे विद लिंक्डइन तो ये साथ ही वर्क करना शुरू कर देगा। अब सेल्स क्यूएल क्या कर रहा है, वो आपको दिखा रहा है यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सब की ईमेल आईडीज़। अब देखिए ये मैंने ईमेल आईडी पहले ओपन की हुई है किसी की, तो ये मुझे शो करवा रहा है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे जिस तरह हम लास्ट इसके ऊपर थे, इसमें मैं करता हूँ रिफ्रेश। यही है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल प्लस का एक क्लिक करूँगा और ये जो एक्सटेंशन है हमें इसकी खुद ब खुद ईमेल आईडी निकाल के देगी। अब ये देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसकी वेबसाइट को ट्रैक किया था और उस वेबसाइट पे गए थे। अब ये मेन उसकी वर्क की ईमेल आईडी है। सिंपल हमें इतनी आसानी से इस पर्सन की ईमेल आईडी मिल गई, तो ये हमारे लिए एक क्लाइंट है प्रॉपर। ये ईमेल आईडी हम किस तरीके से निकाल सकते थे, उसकी वेबसाइट पे जाके तब भी निकाल सकते थे, लेकिन इस एक्सटेंशन के थ्रू भी हमें मिल गई। प्लस इस एक्सटेंशन के थ्रू हमें एक और चीज़ पता चली कि हम इस वेबसाइट पे जाके इसी के कोलीग्स की ईमेल आईडीज़ भी निकाल सकते हैं। प्लस कुछ और एक्सटेंशंस भी है जो आपको इस टाइप का जो सारा काम है वो करके देगी। एक तो ये चीज़ है, लेकिन ये जो सेल्स क्यूएल है इसके अंदर लिमिटेशन है कि आप एक मंथ के अंदर जो है वो 50 से ज़्यादा नहीं कर सकती। तो इसके अंदर ये हो सकता है कि आप 2 से 3 लिंक्डइन आईडीज़ बना लें, या फिर जिस तरह फॉर एग्जांपल लिंक्डइन आमतौर पे आपसे जो है वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांग लेता है, तो आप इसकी जगह अपने भाई के नाम या अपने किसी भी रिश्तेदार के नाम जो है लिंक्डइन वगैरह बना के तो उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। इसमें कोशिश ये कीजिएगा कि अपना जो लिंक्डइन आईडी है, अपनी पर्सनल लिंक्डइन आईडी, उसके ऊपर आपने ये वाला काम नहीं करना, क्योंकि आपकी लिंक्डइन आईडी एक बार ही बनती है। अगर वो बंद हो जाए तो उसके बाद आपकी लिंक्डइन आईडी नहीं बन सकती। और हमारा सबसे मेन और प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म ही ये है। तो मैंने भी, आपने एक चीज़ गौर की होगी, अब मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे तो सिंपल एक पर्सन है, लेकिन जब लास्ट हमने देखा था तो ये सारे पर्सन है। अब मैं कॉन्टैक्ट सब पे करके तो इसे ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? अगर मैं इस तरीके से 39 के 39 यूज़ करूँगा तो साथ ही मेरी लिंक्डइन आईडी बंद हो जाएगी। एक तो प्लस मेरे पास फ्री के अंदर है ही 50 ऑप्शंस, प्लस अगर मैं इस तरह करूँगा भी तो मेरी लिंक्डइन आईडी बंद हो जाएगी। तो आपने ऐसे नहीं करना। आपने अगर कोई निकालनी भी है तो आपने क्या करना है, सिंपल एक पे क्लिक करके यहाँ पे एंटर करना और इसी तरीके से आपको इसकी ईमेल आईडी निकल आएगी। और ये क्योंकि ये पेड है सेल्स क्यूएल, आप इसकी प्राइसिंग वगैरह देख सकते हैं। तो आप इसको कोशिश करें कि अगर बहुत ही मुश्किल से आपको क्लाइंट नहीं मिल रहा, उसकी ईमेल नहीं मिल रही, अब जिस तरह फॉर एग्जांपल इस पर्सन की ईमेल में इसकी वेबसाइट से निकाल सकता था किसी और एक्सटेंशन के थ्रू, तो आप इस पर्सन की ना निकालें। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही नहीं मिल रही तब आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम देखेंगे फ्रॉम क्लाइंट। अच्छा, एक तो ये है, प्लस आम तौर पे जिस तरह अब ये कॉन्टैक्ट इन्फो है, इन्होंने सिर्फ ये 2 चीज़ें दी हैं, प्लस तीसरी चौथी चीज़ इन्होंने मतलब कैप्चर करके रखी है, हाइड करके रखी है। लेकिन आमतौर पे कई बार ऐसा भी होता है कि आप सिंपल लोगों के पास लोगों की प्रोफाइल विजिट करते हैं और उन्होंने अपनी जो डेटा है वो ओपन रखा होता है और आप इजीली वहाँ से देख भी लेते हैं। ये आसान तरीका भी है, लेकिन अगर ना मिले तो फिर ये वे है। सेल एसक्यूएल हाउ टू फाइंड द एक्सटेंशन। अच्छा, प्लस इससे नेक्स्ट स्टेप, अब आपको एक एक्सटेंशन मिल गई। ये सिर्फ एक एक्सटेंशन है, लेकिन इस तरीके की बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन है। जैसे कि हम किस तरीके से एक सिमिलर वेबसाइट को ढूंढते हैं, हम जाते हैं, अब फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ सेल्स क्यूएल, उसी वेबसाइट के ऊपर। अब ये मैंने वेबसाइट ओपन की है। अब हम चाहते हैं इसी तरीके की और एक्सटेंशन या और वेज हम जिससे क्लाइंट्स फाइंड कर सके लिंक्डइन के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल एलेक्सा रैंक के ऊपर क्लिक करेंगे और वो साथ ही हमें डिफरेंट इसी तरह की वेबसाइट्स निकाल के दे देगा। मैंने ये कोई वेबसाइट नहीं विजिट की हुई, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं इसको ओपन करता हूँ।
और इसके अलावा मैं करता हूँ सेकंड लीड लिपर, मेरे ख्याल से मैंने ये नाम सुना हुआ है। और मैं साथ ही करता हूँ, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो अब इसके अंदर भी देखें मुझे सेम वही प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इंस्टॉल क्रोम एक्सटेंशन, ये भी ऑलमोस्ट वही वाली चीज़ें प्रोवाइड करें। आप इसके अंदर थोड़ी सी डिटेल में देखें कि ये किस तरीके से कर रहे हैं। प्लस इसको मैं यूज़ कर चुका हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा ये है कि कुछ आपको प्रॉपर मिल जाती हैं, कुछ आपको प्रॉपर नहीं मिलती, क्योंकि इसको मैंने पहले यूज़ किया हुआ है। और प्लस ये भी है, इसके अंदर भी आप इसी टाइप की वेबसाइट है। तो इन शॉर्ट आप देख सकते हैं हम क्या करते हैं, हम बेसिकली एक एक्सटेंशन के थ्रू उसी तरह की और एक्सटेंशन भी ढूंढ सकते हैं। तो आप भी यही वाला काम करें और अपने जो है वो इसी तरीके से ये सारी ईमेल्स जो भी आपको मिलेगी ये लिंक्डइन के साथ वर्क करने वाली ही मिलेंगी। तो आप इस तरीके से अनलिमिटेड क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं डिफरेंट एक्सटेंशंस को यूज़ करके। तो ये था हमारा बेसिकली जो लिंक्डइन का, कि हम किस तरीके से लिंक्डइन के ऊपर सर्च कर सकते हैं। प्लस हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि लिंक्डइन के ऊपर फेक लॉग्स भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। मिसाल के तौर पे अब ये एक पर्सन था, अब आपने इस टाइप के पर्सन को जो है ना वो कैप्चर कर लेना है। अब इसने सबसे पहले एक वे है कि हम जो फ्रीलांसिंग के अंदर बताऊंगा कि हम किस तरीके से कनेक्शन बढ़ाते हैं अपने। अगर आप सिंपल किसी को कॉन्टैक्ट का ऑप्शन कर दें तो उसमें ये होगा कि वो पर्सन जो है वो उसकी नोटिफिकेशन, जिस तरह मेरी 6 नोटिफिकेशन है, मैंने इसे ओपन करके नहीं देखा, इसी तरह लोग भी नोटिफिकेशन ओपन करके नहीं देखते। लेकिन जब आप कनेक्शन लिखते हैं साथ ही वो ऑप्शन देता है कि मुझे एक नोट लिखना है, मैं आपको दिखा ही दूँ। फॉर एग्जाम्पल यही पर्सन है, अब मैं इनसे करता हूँ कनेक्ट। मैंने जैसे क्लिक किया, अब उन्होंने कहा कि आपका जो कनेक्शन है हमने इन शॉर्ट हमने आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। साथ ही हम करते हैं ऐड अ नोट। ये ऐड अ नोट सबसे मेन चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसी अपनी एक रिक्वेस्ट लिखेंगे कि जिस तरह मैं अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहता हूँ, और या फिर मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मैं लिंक बिल्डर हूँ, मैं इस तरह चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। तो आमतौर पे जो पर्सन है उसके साथ ही यहाँ नोटिफिकेशन आएगा कि आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट आई, साथ में कोई नोट भी आया है। वो जो भी हो वो आपका नोट जैसे ही ओपन करेगा साथ ही वो आपकी रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे ये मैंने एक रिक्वेस्ट है जो हम आमतौर पे यूज़ करते हैं कि मैं जो है एक वो कंपनी का मालिक हूँ, सीईओ हूँ। अब मैं जो अपना जो है वो नेटवर्क बढ़ाना चाहता हूँ, हम आपको जो है वो ये चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लस एक प्लस पॉइंट अंदर डाल देते हैं कि हम जो है वो आपको ये चीज़ फ्री के अंदर देंगे। तो इस तरीके से जो है ना वो थोड़ा सा क्लाइंट अपना मुतमईन भी हो जाता है, अच्छा हाँ ये वाला पर्सन जो है ना ये चीज़ फ्री भी दे रहा है, वो ट्राई कर लेते हैं अगर उसको कोई शक वगैरह हो तो। अब मैंने उसको बेसिकली मैसेज किया, तो इसने एक ना जेनेरिक सा पहले से प्लेटफॉर्म बनाया कि पेमेंट आफ्टर पोस्टिंग होगी। मैं गेस्ट पोस्टिंग प्रोवाइड करता हूँ तो इसके रिलेटेड पेमेंट मेथड क्या होगा, डज द लिंक कॉस्ट इंक्लूड फ्री आर्टिकल्स, कैन आई यूज़ ओन आर्टिकल्स। ये उसने ना एक पूरा का पूरा जेनेरिक बना के रखा हुआ है। अब उसके अंदर मैंने कहा यस आफ्टर पोस्टिंग, मैंने सब के जो पॉइंट्स है मैंने बड़े प्रॉपर तरीके से रिप्लाई दिया। अब उसने कहा कि 8वें का नाम नहीं आपने, मतलब 8वें लिंक का आपने नहीं बताया कि डेटिंग साइट एक्सेप्टेबल है कि नहीं। मैंने कहा मैं आपको जो है वो स्पेशलिस्ट आपके लिए स्पेसिफिक बना के सेंड करूँगा। उसने कहा ओके। मैंने उसे एक पूरी की पूरी लिस्ट सेंड कर दी। अब ये पर्सन क्या था, ये पर्सन जो है वो एक किस्म का स्कैमर था। उसने बस एक जेनेरिक बनाया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप उसने ये कही जाना है रोबोट्स की तरह। मैंने उसे सेंड कर दिया, मैंने कहा इंटरेस्टेड। उसने क्या किया, उसने वही वाला मैसेज जो मुझे पहले फॉरवर्ड किया था वही दोबारा भेज दिया। तो मुझे जैसे उसने ये मैसेज भेजा तो मुझे पता चल गया कि ये एक पर्सन है, बस ये हर पर्सन को यही भेजी जाता है, उनसे लिस्टें आती हैं, लिस्टों में से वेबसाइट्स कॉपी करता है और ख़ुद जाके उसे कॉन्टैक्ट कर लेता है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था 2 नंबरी फेसबुक वगैरह में हो जाती है, इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 नंबरी होती है। तो मैंने दोबारा से कहा आई ऑलरेडी आंसर। उसने कहा ओह सॉरी, कॉस्ट क्या है। कॉस्ट पूछने के बाद थोड़ी सी मैंने दोबारा सेंड किया कि ये इसकी कॉस्ट है। उसने कहा ओके। उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, ये कभी भी वापस नहीं आया। तो आपने भी इस तरीके से बेवकूफ़ नहीं बनना। जब कोई भी पर्सन इस तरीके से प्रॉपर तरीके से आपको ये ऐसी बातें करे
तो नहीं होता वो पर्सन। अब इसके अगेंस्ट है आपको थोड़ा सा प्रॉपर अगर कोई पर्सन आ जाए वो किस तरीके होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने इससे मैसेज किया हुआ था इस पर्सन को, वही वाला। तो इन्होंने मुझे मैसेज किया कि जो है ना मेरी एक वेबसाइट है, आप काइंडली इसको विज़िट कर लें। हमें जो है इन चीज़ों की जो है ना इस टाइप की TLD वाली वेबसाइट्स चाहिए, अगर आपके पास है तो आप मेरे मैनेजर से बात कर सकते हैं। तो ये इस टाइप की जो पर्सन है, अब इसको जो है आप प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स करें। अब ईमेल इसने प्रॉपर अपनी दी है, इसको जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप किसको कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, दूसरे पर्सन को। तो इस तरीके से आप लिंक्डइन के ऊपर भी क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है फेसबुक। अब फेसबुक के अंदर हम हमारे ना 2 वेज हैं। अब पहले इसकी थ्योरी समझ लें। एक वेज तो ये है कि हम जिस तरह सेल्स मैनेजर होते हैं ना, ले लो ले लो ले लो, जिस तरह वो इंश्योरेंस वाला पर्सन होता है कि भाई मैंने इंश्योरेंस बेच के ही जानी है, ये ले लो ये ले लो। अब जब भी ऐसे करते हैं ना तो अगला पर्सन जो है ना वो आपको, जिस तरह मुझे अगर मुझे कोई आके कहे कि यार मुझे इससे गेस्ट पोस्ट ले लो गेस्ट पोस्ट ले लो, मैं ये भी दे रहा हूँ ये भी दे रहा हूँ, तो इन शॉर्ट हम समझ लेंगे यार ये फ्रॉडी है, ये इस टाइप का जो है ना ये प्रॉपर तरीके से बिजनेस नहीं कर रहा। ना ही गोरे इस तरह के लोगों को देखते हैं। अगर आप उन गुणों को कम प्राइस भी लगाएंगे ना, और इन शॉर्ट गुणों के अंदर जो है ना वो लालच नहीं होती, जिस तरह कि कम पैसों में ये वाली लालच होती है पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी, इनके अंदर होती है कि हमें कम प्राइस के अंदर ना मिल जाए। गोरे जो होते हैं ना, मेन गोरे, वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करते। वो बस ये कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द लिंक लग जाए, हमारा काम हो जाए, तो उनका ये फोकस होता है। तो इसके अंदर हमारा जो वेज है, हम जाते हैं फेसबुक के ऊपर जाके डिफरेंट, जिस तरह आपने गेस्ट पोस्टिंग के ग्रुप ज्वाइन किए थे, वहीं पे वो वाले गोरे भी होते हैं, लेकिन वो चुप करके बैठे रहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे देखते हैं। वहाँ पे आपने क्या करना है, आपने किसी भी गोरे को, किसी भी SEO एजेंसी हो, अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐड आती है SEO एजेंसी की, आप उन्हें कहें कि सर मैं भी लिंक बिल्डिंग प्रोवाइड करता हूँ, मैं आपके मतलब कि आपके अगर कोई आप मुझसे वेबसाइट्स लेना चाहते हो तो मैं इसके ऊपर वेबसाइट्स के ऊपर लिंक लगा के आपको दे दूँगा। वो लिंक एजेंसी या वो वेबसाइट आपको कभी भी रिप्लाई नहीं करेगी। अगर आप ये कहेंगे कि मैं भी लिंक बिल्डर हूँ, ये मेरी वेबसाइट्स हैं, आप लेना चाहते हैं तो बताएं। लेकिन इसके बरअक्स अगर आप उन्हें, वो क्योंकि खुद एक चीज़ सेल कर रहे हैं, तो आप उन्हें जाके कहें आपके पास ये वाली वेबसाइट है, तो वो कहेंगे नहीं मेरे पास ये वेबसाइट नहीं। आप उनको रिवर्स में आंसर करें कि सर ये वेबसाइट मेरे पास है, आप लेना चाहते हैं तो बताएं। इन शॉर्ट इसके अंदर एक बार ये ज़रूर हो जाता है कि अगले पर्सन का रिप्लाई आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आप सिंपल जाके देखें, लोग मैसेज करी जाते हैं, वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स रखे हुए हैं, वो एक ही मैसेज है हर जगह भेजी जाते हैं, वहाँ पे रिप्लाई नहीं आता। लेकिन अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ जाके मैसेज करेंगे कि सर आपके पास ये वाली वेबसाइट है, जिस तरह इन शॉर्ट आपने जो चीज़ बेचनी है आप उससे पूछोगे कि आपके पास है कि नहीं। अगर है तो आपको सर मैं भी प्रोवाइड करता हूँ, मैं भी आपको साथ जो है ना मैं आपको CV भेजता हूँ या मैं आपको साथ प्रोवाइड करना चाहता हूँ। अगर वो कहते हैं कि मेरे पास नहीं है, तो सर हमारे पास होती है, आप हमारे साथ कोलैबोरेशन कर लें, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट वे। ठीक है, इसके बाद है इनडायरेक्ट वे। इनडायरेक्ट वे क्या है? इनडायरेक्ट वे के अंदर ये होता है कि आप जाके कभी भी अपने क्लाइंट को या किसी को भी आप ये नहीं कहते कि मुझे ऑर्डर्स दो, आप सिंपल और सिंपल अपना नॉलेज शेयर कर दे और उस नॉलेज की बेस के ऊपर लोग आपको काम देते हैं। किस तरीके से? आप सिंपल जाते हैं, अगर एक घोड़ा है वो कह रहा है कि मुझे इस तरीके से अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना, आपको सर ये वेज हैं, ये प्लान्स हैं, आप इसके थ्रू अपनी रैंक करवा सकते हैं। वो कहता है यार मुझे स्पेसिफिक नीच में जाना है, मेरे कंपटीटर ऐसे ऐसे। आप उसको ना दोबारा रिप्लाई दो, सर इनबॉक्स में चलें जाए, वहाँ पे जाके आप उसको एक प्रॉपर मैसेज बना के रिप्लाई दें। लेकिन आपने क्या करना है, उस रिप्लाई के अंदर कुछ ऐसे कीवर्ड्स डाल देने हैं जो कि घोड़े को नहीं आते या जो भी किसी भी अननोन पर्सन को नहीं आते। वो फिर पूछेगा सर ये क्या है, फिर आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। आप इस तरीके का एक्सप्लेन करो कि उसे समझ आए भी और ना भी आए, मतलब 50-50 आपने एक्सप्लेन करना है। आप कहेंगे सर आप इस तरीके से काम करें, इस तरीके से हो जाएगा। अगर तो वो पाकिस्तानी या इंडियन पर्सन होगा, उसने सिंपल कहना ठीक है, क्योंकि वो पहले ही मुफ्त लेना चाहते हैं, उन्होंने देख के चले जाना है। ठीक है, इसके ऊपर हमें जो है डिसहार्ड भी होते हैं हम। लेकिन अगर वो असल में गोरा होगा तो वो कहते हैं यार नहीं यार, आप कितना चार्ज करोगे, आप बताओ, आप मेरे लिए काम कर दोगे,
हैं तो आपको जस्ट मैं कर दूंगा आपके लिए। सेम टेक्निक मेरे दोस्त ने अप्लाई की थी और उससे $110 का ऑर्डर पहला मिला था और वो उसकी पहली अर्निंग थी। मैंने उसे कहा कि इस तरीके से आप यूज़ करो और इस इनडायरेक्ट वे से आप जाके अगर किसी से बात करते हो या आप उसको सिंपल प्रॉपर गाइडेंस देते हो तो घोड़ा आपके ऊपर ज़रूर यकीन करेगा और आपको ऑर्डर देगा। हम फेसबुक के ऊपर इस तरीके से क्लाइंट्स फाइंड करते हैं। प्लस इसके अलावा आ जाता है इंस्टाग्राम, ट्विटर और पिंटरेस्ट है। इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे दोस्त की जो सक्सेस स्टोरी मैंने सुनी है उसके अंदर यह है कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर अपना पिक्चर पेज बनाएंगे। आप बेसिकली एक अपना पेज बनाएंगे जिसके ऊपर आप अपनी जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ना सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग के लिए, कोई भी आप सर्विस प्रोवाइड करें आप उसके रिलेटेड अपनी पिक्चर्स अपलोड करेंगे। जैसा फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त का HTML का पेज था तो उसने HTML के रिलेटेड पिक्चर्स वगैरह शेयर करनी शुरू की। तो सिर्फ मेरे ख्याल से राउंड अबाउट 7 डेज़ के अंदर जो है ना उसके 1000 लाइक्स आ गए थे, मतलब कि 1000 फॉलोअर्स आ गए थे। और उसी के अंदर से एक फॉलोअर्स ने आके उसे कहा कि मुझे जो है ना एक छोटी सी असाइनमेंट बनानी तो आप कर दोगे। तो उन्होंने कहा यस, आप फाइवर के ऊपर आ जाए। तो फाइवर के ऊपर से मिल गया। तो आपने क्या करना है, आपने भी इसी तरीके से टारगेट करना है कि आप जो भी चीज़ जिस तरीके से आप फेसबुक के ऊपर अपना इनडायरेक्ट वे में नॉलेज शेयर करते हैं, इसी तरीके से आपने अपना नॉलेज अपनी पिक्चर्स के थ्रू, अपनी पिक्चर्स की डिस्क्रिप्शन के थ्रू आपने शो करना है। तो कोई ना कोई जो क्लाइंट है अगर वो नहीं भी आता तब भी आपके पास क्या आता है, आपको लोग फॉलो करने लग जाते हैं। प्लस आपने अपने रेलिवेंट लोगों को अपने पेज के ऊपर बुलाना है। वो उसका क्या तरीका होता है, इसमें फॉर एग्जांपल एक पेज है, उसके अगर 10 लाख सब्सक्राइबर हैं या 10 लाख फॉलोअर्स हैं तो क्या होगा, 10 लाख के 10 लाख ही एक्टिव होंगे? नहीं, एक्टिव कौन से हैं, जो उसको ऊपर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उसे शेयर करते हैं। तो आपने क्या करना है, एक पिक्चर देखिए, उसके एक पेज है, उसके 10 लाख जो है वो फॉलोअर्स है, लेकिन सिर्फ 200 लोगों के लाइक्स या कमेंट्स आते हैं। तो आपने उन लाइक्स और कमेंट्स में जाके उन लोगों को डायरेक्ट मैसेज करना है कि सर मेरा भी एक पेज है, मैं भी इस तरीके से काम कर रहा हूँ। तो आपने उस तरीके से जाके उन एक्टिव यूज़र्स को अपने पेज के ऊपर लेके आना। उन्हीं एक्टिव यूज़र्स के अंदर से आपको क्या मिलेगा, एक आपका क्लाइंट मिलेगा। इससे प्लस ये मार्केटिंग के अंदर भी यूज़ होता है ये वाली वे। इसके बाद जो हमारे पास है ट्विटर। ट्विटर के अंदर भी हम इनडायरेक्ट वे ही यूज़ करते हैं फेसबुक की। उसके अंदर भी हम जाके अपना नॉलेज शेयर करते हैं इन दी रीट्वीट्स। हम पहले कोई ना कोई कंपनी या कोई SEO कंपनी के रिलेटेड उनकी पर्सन को कैप्चर करते हैं और उसके बाद उसके अंदर जाके हम उसको टारगेट करते हैं, रीट्वीट्स करके अपना नॉलेज शेयर करते हैं और इस तरीके से हमें जो है वो क्लाइंट्स फाइंड मिलते हैं। इसके बाद जो है वो पिंटरेस्ट है। पिंटरेस्ट के अंदर हम अपना एक बोर्ड बनाते हैं। उस बोर्ड के ऊपर हम अपने जो SEO के रिलेटेड जितनी भी इमेजेस हैं उनको पिन करते हैं और वहाँ से जो है हमें जो क्लाइंट है वो डायरेक्ट अप्रोच करता है। ये कुछ वेज हैं। इसके अंदर जो मैं प्रैक्टिकली नहीं दिखाया, ये बेसिकली ये सारा जो पार्ट है ये एक फ्रीलांसिंग का पार्ट है कि आपको आर्ट आनी चाहिए कि आप किसी तरीके से कोई भी क्लाइंट फाइंड कर सकें। तो होप सो ये मेरे फ्रीलांसिंग के कोर्स के अंदर कम्प्लीटली अलग कवर हो जाएंगे, इसलिए मैं इसके ऊपर प्रॉपर नहीं दिखा रहा। जो मेन हमारा फोकस था लिंक्डइन, उसको मैंने प्रॉपर तरीके से दिखा दिया है। इंशाल्लाह जो है आपको ये वाली वीडियो के अंदर प्रॉपर गाइडेंस मिल चुकी होगी कि आपने किस तरीके से फाइंड करना है क्लाइंट। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बैकलिंक्स के थ्रू आपसे कि किस तरीके से हम बैकलिंक से क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं, ये देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।